बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेस्ट प्रोडक्ट्स टू सेल ऑन अमेज़ोन। आप लोगों को प्रोडक्ट्स का कैटेगरीज का मैं बताऊंगा जो कि सेल करनी चाहिए और जो कि नहीं सेल करनी चाहिए। उसके बारे में डिस्कस करने से पहले लाइव में आप लोगों को दिखाता हूँ एक प्रोडक्ट। आप लोग इस प्रोडक्ट को देख सकते हैं, ये $35 में अमेज़ोन पे सेल हो रही है और हम इस प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं $8 में ईबे से। यहाँ पे आप लोगों को भी लाइव में दिखाता हूँ, मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपने अमेजोन के बिजनेस को। और प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आइडिया हो जाएगा। आप लोग देखें कि ये प्रोडक्ट हमें तकरीबन $60 में मिल रही है। $8 लगा लें, ठीक है, $8 में हमें मिल रही है और हम इस प्रोडक्ट को अमेजोन पे सेल कर सकते हैं $35 में, ठीक है। और लेकिन अब देखें, हमें प्रॉफिट तो नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि $8 में मिल रही है, $35 में हम इसको सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बिगनर हो, न्यू भी हो, वो क्या करेगा कि वो एज्यूम कर लेगा कि $8 में हमें मिल रही है और 35 में सेल हो रही है तो इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। वो जस्ट इस चीज को देख के प्रोडक्ट को लिस्ट कर देगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बातें बताने वाला हूँ कि जो बिगनर्स हैं, न्यूबीज हैं, जो नया स्टार्टअप करते हैं अपने अमेजोन के अकाउंट पे, चाहे वो यूके में करें, चाहे यूएस में करें, चाहे यूएई केएसए में, कहीं भी, उन्होंने क्या क्या चीजें चेक करनी होती हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि सेल होती हैं अमेजोन के ऊपर, कौन सी प्रोडक्ट्स हैं नहीं सेल होती, या कौन सी कैटेगरीज हैं जो कि सेल करनी चाहिए और कौन सी कैटेगरीज नहीं सेल करनी चाहिए। अब सिर्फ इस वजह से कि ये प्रोडक्ट हमें $8 में मिल रही है और हम इस प्रोडक्ट को $35 में सेल कर दें, इस सिर्फ इस प्रॉफिट को देख के हम इस प्रोडक्ट को नहीं सेल कर सकते। हमने सिर्फ प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं करना होता, ठीक है। प्रॉफिट जो है हमारी कैलकुलेशन का एक पार्ट है, प्रोडक्ट रिसर्च का एक पार्ट है, मेजर पार्ट है। लेकिन सिर्फ उसकी बेस पे हम कोई भी प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट नहीं कर सकते। उसके रीजंस मैं बताता हूँ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि हमने कैसे अपने अमेजोन के अकाउंट के ऊपर प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है। क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जो है बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अगर प्रोडक्ट्स नहीं होंगी तो आप लोग क्या लिस्ट करेंगे, क्या सेल करेंगे और किसकी वजह से आप लोगों को प्रॉफिट आएगा। अब देखिए, आप लोगों ने जब प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है ना, ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च में आप लोगों ने सबसे पहले टाइटल को देखना है। उसके बाद आप लोगों ने जो है इसकी इमेज को देखना होता है। फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे आके सेलर्स को देखना है। अब ये प्रोडक्ट मैंने ओपन तो की हुई है, लेकिन आप लोग देखें कि इसको सेल कौन कर रहा है, ठीक है, Amazon.com सर्विसेज LLC। और इसके ऊपर सेलर्स कितने बैठे हुए हैं ये हम लोगों ने देखना है। अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर Amazon खुद इन स्टॉक है, आप लोगों ने उस प्रोडक्ट को नहीं सेल करना। क्योंकि जहां पे Amazon खुद इन स्टॉक बैठा होता है, हम लोग कभी भी उसको compete नहीं कर पाते। फिर दूसरी बात, सेलर्स को हमने देखना है। अगर आप लोग जो है FBM कर रहे हैं, FBM में आप लोगों ने देखना है कि सेलर्स यहाँ पे इस लिस्टिंग के ऊपर FBM ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम 3 होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 30 तक होने चाहिए। और अगर आप लोग FBA करना चाह रहे हैं तो FBA में भी इसी तरह आप लोग देखिए कि वहां पे मिनिमम FBA 3 हो और ज्यादा से ज्यादा 30 हो सकते हैं, या 30 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर 30 से ज्यादा होंगे तो कंपटीशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने सेलर्स देख लिए, उसके बाद आप लोगों ने इमेजेस देख ली, टाइटल को रीड कर लिया, फिर आपने रेटिंग देखनी है। प्रोडक्ट की रेटिंग को चेक करना है, रिव्यूज देखने हैं। प्रोडक्ट की जो रेटिंग है और रिव्यूज हैं, यहाँ ये 4.4 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, सॉरी 3.9 से ज्यादा हो या 3.8 से ज्यादा हो तो भी चलेगा, ठीक है। 5 से कम हो, 5 तक की होता है ये। तो उसके बाद ये रिव्यूज वगैरह काउंट आप लोगों ने कर लेने हैं। और उसके बाद आप लोगों ने BSR देखना है। BSR वैसे तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि 50,000 से कम हो, ठीक है। आप लोग जो है जितना मिनिमम हो, एक सिंपल सा फिनोमेना मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो ये कि जिस प्रोडक्ट का जितना कम BSR मतलब कि बेस्ट सेलर रैंक, जिस प्रोडक्ट का जितना BSR कम होगा उस प्रोडक्ट की उतनी ज्यादा सेल होगी। और जिस प्रोडक्ट का जितना ज्यादा रैंक होगा, जितना ज्यादा BSR होगा, उस प्रोडक्ट की सेल उतनी कम होगी। जैसे किसी प्रोडक्ट का लाखों में अगर BSR है, तो आप लोग समझ लें कि उसकी जो सेल है, वो प्रोडक्ट की सेल वो बहुत कम होगी। अब देखिए, इसका रैंक बहुत अच्छा रैंक है, 15 रैंक है सिर्फ, ठीक है। और इस प्रोडक्ट की सेल आप लोग एज्यूम कर सकते हैं 15 रैंक पे कितनी ज्यादा इस प्रोडक्ट की सेल होगी। लेकिन मसला ये है कि इसके ऊपर सेलर्स कम है, ठीक है। और फिर मैंने दूसरी बात बताई, जहां पे Amazon इन स्टॉक बैठा होता है, आप लोग उस प्रोडक्ट को नहीं सेल कर सकते। सेल कर सकते हैं लेकिन ना सेल करें तो यही बेहतर है। अब यहाँ पे मैं बताऊं आप लोगों को कि बेस्ट प्रोडक्ट्स कौन सी हैं जो कि हमें सेल करनी चाहिए, बेस्ट कैटेगरीज कौन सी हैं जो कि हमें सेल करनी चाहिए। बेस्ट प्रोडक्ट्स या बेस्ट कैटेगरीज ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हेल्थ एंड ब्यूटी एक कैटेगरी है। आप लोग अगर अमेजोन पे सेल करते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स अमेजोन आपसे जो है वो हेल्थ एंड ब्यूटी में जो है
इनवाइसेस रिक्वायर कर लेता है। आप लोगों के पास अगर इनवाइसेस हैं तो आप लोग उस कैटेगरी में जा सकते हैं। हेल्थ एंड ब्यूटी में अच्छी सेल है, लेकिन आप लोगों ने इनवाइसेस अपने पास रखनी है। फिर दूसरा, होम एंड गार्डन। होम एंड गार्डन में बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स आप लोगों को मिल जाती हैं, ठीक है। होम एंड गार्डन आप लोग जो है वो वहाँ पे सर्चिंग कर सकते हैं, लेकिन इनवाइसेस मस्ट हैं। होम एंड गार्डन बहुत अच्छी कैटेगरी है। फिर उसके बाद पेट सप्लाईज हैं। पेट सप्लाईज में बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स आप लोगों को मिल सकती हैं, बहुत अच्छी सेलिंग हॉट प्रोडक्ट्स वहाँ पे आप लोगों को मिलेंगी, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग होम एंड गार्डन के अलावा स्पोर्ट्स एंड आउटडोर से मैं बता दूं कि वहां पे भी अक्सर गेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं। अगर आप लोग वहां पे सेलिंग करना चाह रहे हैं तो वहां भी आप लोगों के पास जो है इनवाइसेस होनी चाहिए। और इसके अलावा आप लोग आइडिया बेस्ट सेलर से भी ले सकते हैं, ठीक है। वहां पे आप लोग आएंगे, वहां से भी आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा बेस्ट सेलर्स में आके। यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं बेस्ट सेलर्स में आया हूँ, तो यहाँ पे मुझे लेफ्ट साइड पे कैटेगरी नजर आ रही है। होम एंड किचन का मैंने बताया था, बहुत अच्छी कैटेगरी है। हेल्थ एंड हाउस होल्ड भी बहुत अच्छी कैटेगरी है, ठीक है, लेकिन इनवाइसेस मस्ट हैं। उसके अलावा यहाँ पे किचन एंड डाइनिंग भी अच्छी है कैटेगरी, ठीक है। और मूवीज एंड टीवी इसमें नहीं जाना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में मैं आप लोगों को नहीं सजेस्ट करता। ऑफिस प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, पैशियो लैंड लॉन एंड गार्डन में भी जा सकते हैं। पेट सप्लाईज का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स का भी बता दिया है। स्पोर्ट्स कलेक्टिबल्स भी सिमिलर है इसके। टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट में भी आप लोग जा सकते हैं। अच्छा, टॉयज एंड गेम्स, ये भी अच्छी कैटेगरी है, ठीक है। यूनिक फाइंड, वीडियो गेम्स वगैरह में हमने नहीं जाना, हमारा ताल्लुक नहीं है इसके साथ। कंप्यूटर एंड एसेसरीज, इसमें भी ना जाएं। आप लोगों ने जो बल्की आइटम्स होते हैं, ये चीज आप लोग गौर से सुन लें अब, के बल्की आइटम्स, वेटेड आइटम्स, जिनका साइज ज्यादा हो, जिनकी डायमेंशन ज्यादा हो, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स को आप लोगों ने नहीं सेल करना, मेरी ये सजेशन है। फिर ब्रेकेबल शीशे की जो चीजें होती हैं, या फिर मेल्ट होने वाली जो चीजें होती हैं, चॉकलेट्स वगैरह, जो कि ज्यादा दिन तक हम अपने प्रेप में भी स्टोर ना कर सकें, या ज्यादा दिन तक इन शिप रहे, ठीक है, इन ट्रांजिट रहे, तो हो सकता है वो मेल्ट हो जाएं। तो मेल्ट होने वाली चीजें भी आप लोग ट्राई करें कि ना सेल करें। ब्रेकेबल चीजें ना सेल करें, शीशे वाली चीजें ना हो, हैजमेट ना हो, और अमेजोन की तरफ से रिस्ट्रिक्टेड ना हो, ऐसी प्रोडक्ट्स आप लोग ना सेल करें, ठीक है। डेंजरस डेंजरस में बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। आप लोग जो है वो सर्च कर सकते हैं, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं डेंजरस का, और इसके अलावा गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि डेंजरस प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, ठीक है। जैसे वेपन्स हैं, वेपन से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, नाइफ वगैरह, जो कि एज ए मतलब जो है वार में या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स में या फिर वायलेंस के लिए जो यूज होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को आप लोग नहीं सेल कर सकते। और जो प्रोडक्ट्स या जो कैटेगरी सेल कर सकती हैं वो मैंने बता दी है, कि आप लोग होम एंड गार्डन में आके उन प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकते हैं। होम एंड गार्डन में आप लोगों को बहुत अच्छी, होम एंड किचन में बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स आप लोगों को मिल सकती हैं। आप लोग उन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। पैशियो लैन एंड गार्डन भी अच्छा एक जो है वो कैटेगरी है। फिर एक और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊं, कि जब भी आप लोग हंटिंग करते हैं, आप लोगों ने जैसे ये सामने नजर आ रहा है पेशुलान गार्डन, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक किया और वहां पे हंटिंग शुरू कर दी, ऐसे नहीं करना। पेशुलान गार्डन में जाके आप इसकी सब कैटेगरी में जाएं, फिर उसके बाद फिर सब कैटेगरी में जाएं। डेप्थ में जाके, डीप डाउन जाके जब आप लोग हंटिंग करेंगे तो आप लोगों को प्रोडक्ट्स मिलने के चांसेस एज कम्पेयर टू इसके ज्यादा होते हैं, कि जब आप इस किसी सब कैटेगरी में हंटिंग कर रहे होते हैं। सब कैटेगरीज में जाके आप लोग जब हंटिंग करते हैं तो आप लोगों को प्रोडक्ट्स ज्यादा मिल जाती हैं, ठीक है, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स मिलती हैं। और टूल्स को मैं नहीं सजेस्ट करता, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप लोग जो है इन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, इन कैटेगरीज में जाके इन प्रोडक्ट्स को सेल करें, ठीक है। इन कैटेगरीज का मैंने नेम्स बता दिए हैं, आप लोग इनमें जाएं, इनमें हंटिंग करें, इनके प्रोडक्ट्स को आप लोग जो है वो सेल कर सकती हैं। ये बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग ये वाली प्रोडक्ट्स, ये वाली कैटेगरीज जो है वो बेस्ट हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि कुछ और प्रोडक्ट्स या कुछ और कैटेगरीज बेस्ट हैं, तो आप लोग उनमें हंटिंग कर सकते हैं। किसी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप लोग जो है वो हंटिंग कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरी प्रेफरेंस हमेशा से बिगनर्स और न्यूबीज होते हैं, तो आप लोग अगर कोई भी इशू फेस कर रहे हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग ईबे की, वॉलमार्ट की या फिर अमेजोन की सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला, अल्लाह हाफ़िज़।